हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें 23 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप चैनल पे विजिट करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ग्रुप डी की, आरपीएफ एसआई की, सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 2। तो आप इन प्लेलिस्ट से अपने पेपर लगाइए और अपनी तैयारी को बढ़िया कीजिए। अभी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने करवाए वो मैंने लगाए हैं सारे के सारे, उससे मेरा पेपर आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ है अभी। ठीक है, तो बहुत ही शानदार पेपर गया है। तो आप भी दोस्तों अपनी तैयारी को बढ़िया कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पेपर्स को तैयार कीजिए। और अगर चैनल पे आए हो तो ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो। इसमें क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूँ। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजाएं 3:2 के रेशो में है। उसका परिमाप 65 सेंटीमीटर है। इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी? दोस्तों, समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है और समांतर होती है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात ये 3x, तो ये 2x, और ये भी 2x होगी, ये 3x होगी। परिमाप कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 दूनी 10x। कितना दे रखा है? 65 सेंटीमीटर। आपको छोटी भुजा कितनी है? 2x, तो 2x निकालना है। कितनी आएगी? 5 से भाग की है तो इसको भी 5 से भाग कर दो। कितना आ जाएगा? 13। आंसर आ गया छोटी भुजा कितनी? 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता हो। दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हुआ एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे कोई भी आपको रिमाइंडर नहीं दिया। आप क्या कीजिए, 8954 9806, ठीक है, 11297, आप इनका डिफरेंस कर लो आपस में। ठीक है, और जो आए डिफरेंस उनका एचसीएफ निकाल लो, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 9 का मतलब 18 में से 9 गया 9। इसके अलावा 7 में से 6 गया 1, 9 का 9 आ गया 2, 12 में से 8 गया 4, और 10 में से 9 गया 1। और इनको डिफरेंस करोगे तो 7 में से 4 गया 3 आ गया, और 9 में से 5 गया 4 आ गया, 12 में से 9 गया 3 आ गया, और 10 में से ये आ जाएगा 2। अब दोस्तों, जो इनका डिफरेंस आया 952, 1491 और 2343, इन तीनों का क्या लेना है दोस्तों? एचसीएफ लेना है। अब आप इनका भी एचसीएफ लंबा पड़ेगा, या तो डिवीजन मेथड से ले लीजिए, या फिर दोस्तों थोड़ा ऑप्शन की तरफ देखो। जीरो अगर डिवाइड करना है तो लास्ट में जीरो किसी में नहीं है, ये ऑप्शन वैसे कट गया। 5 का मल्टीपल यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, तो ये वैसे कट गया। ये सम संख्या है, एक ही सम संख्या है इनमें, तो ये सम संख्या ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर वाला। समझ में आ गई ना? बाकी आप बेसिक तरीके से आपको बताया हुआ है, डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, ठीक है, या इनके फैक्टर कर लीजिए, उस तरीके से आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट,
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ये भी दे रखा है, ये पूछा है। तो दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसके दोस्तों बहुत फॉर्मूले होते हैं। a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अंदर होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। एक फॉर्मूला और आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और अंदर क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर b माइनस सी का होल स्क्वेयर और c माइनस ए का होल स्क्वेयर। तो ये तीनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। अब कौन सा यूज करना है, जो दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आप इसमें से लगा पाओगे। क्या बात समझ आई क्या सभी को? अब देखिए तीनों फॉर्मूले आपको याद करने के लिए लिखवा दिए। यहाँ देखो ए बी सी का योग या तो स्क्वायर है, ये नहीं लगेगा। यहाँ ए बी सी का योग यहाँ लग सकता है, यहाँ भी देखो ए बी सी है, तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है दोस्तों 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36 लिख दो माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये कितना है माइनस 2 आ गया। सोल्व कर लीजिए 6 इंटू 36 और 6 42 हो गया, तो ये हो जाएगा 200, 6 दूनी 12, 24 और 1 25, तो 252 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, राजीव के वेतन में 40 पहले 40 की कमी की गई, फिर 50 की वृद्धि की गई। नया वेतन प्रारंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है? देखो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं। 40 की कमी करी, फिर 50 की वृद्धि करी, माइनस प्लस माइनस होगा 40 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वो होता है ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से इफेक्टिव वाला। तो यहाँ से 10 बचेगा पॉजिटिव, माइनस ये 0 0 0 ये कट गया, तो ये हो जाएगा 20। इसमें से घटाओगे -10 का मतलब क्या हुआ, देखो कितने परसेंट कम है, 10% कम है। दूसरा तरीका 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, 5 से पहले 2 कम करी 3 होगी सैलरी, फिर 50 की वृद्धि तो 1/2 की वृद्धि, मतलब 2 से कितनी होगी 3 होगी, इसका मतलब 10 से कितनी होगी 9, तो 1 की कमी हुई है किस पर 10 पर, गुणा में 100%। यहाँ से भी आपकी 10% परसेंटेज क्या आ जाएगी दोस्तों, कमी आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है? तो आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 4500, लाभ 5%, विक्रय मूल्य, दोस्तों पहला तरीका 4500, ये 100% की वैल्यू है, आपको 5% प्रॉफिट मतलब 105 चाहिए, ये पहला तरीका। दूसरा 4500 रुपये तो प्रिंसिपल है, 4500 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर ये 5% हम निकालेंगे, ये तो कट ही जाना है, 45 पांजे कितने होंगे 225, तो 5% इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया 2 7 4725, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है। तीसरा तरीका 5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 20 से धन कितना हो जाएगा 21 हो गया। 20 की वैल्यू दे रखी है 4500, 21 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 3 तरीके बता दिए दोस्तों, बस कैलकुलेशन करनी है, जो तरीका अच्छा लगे आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट, ये दोस्तों 2 की पावर 3 के -5 इक्वल टू 4096 दे रखा है। देखो 16 की क्यूब क्या होता है दोस्तों 4096 होता है, आपको 64 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी 4096 होता है।
अब इसको मैं 2 की पावर 10 लिखता हूँ तो भी 2 की पावर 10 नहीं होगा। कितना होगा दोस्तों, यहाँ से बन जाएगा 64 होता है, ये 2 की पावर 6 होता है, इसकी होल पावर 2, इसका मतलब 2 की पावर 12 का मान होता है 4096। अब आपको तीनों में से जो भी चीज यूज करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो उठा लो। यहाँ 2 की पावर है तो इसको 2 की पावर में लिखो, ये 2 की पावर 3k-5 बराबर 2 की पावर 12 हो गया। आधार समान है तो घातें भी बराबर होगी। 3k-5 इक्वल टू 12, 3k इक्वल टू 17, k इक्वल टू 17 अपॉन 3, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये दोस्तों सवाल देखते ही आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 0। अब जिस मेरे भाई को नहीं पता चला, देखो आप यहाँ पे देखोगे sin 89 इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, sin 1 डिग्री। यहाँ साइन 0 है, कोई भी संख्या हो सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में है, इसका मान 0 है तो एक संख्या 0 आ गई तो पूरे को 0 कर देगी, तो आंसर कितना हो गया, 0। नेक्स्ट, एक टंकी को 3 पाइपों ABC द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। ठीक है, A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं, 4 घंटे। पाइप C B से 2 गुना तेज है और पाइप B पाइप A से 2 गुना तेज है। पाइप A द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो एफिशिएंसी का रेशियो है दोस्तों A B और C का, ये मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, E फॉर एफिशिएंसी। कहता है पाइप B पाइप A से 2 गुना, A का मान लो 1 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको पढ़ो, पाइप C B से 2 गुना, तो B 2 है तो इसका 2 गुना कितना, 4 कर दो, तो ये इनकी एफिशिएंसी होगी। अब ये तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना, एफिशिएंसी का मतलब ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, ये 2 लीटर भरता है 1 घंटे में, ये 4 भरता है, तो तीनों को मिला दें तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 7 लीटर, 7 लीटर प्रति आवर। कहते हैं कि तीनों 4 घंटे में टंकी भर देते हैं, इसका मतलब टंकी की टोटल कितनी होगी कैपेसिटी, 28 लीटर होगी, मतलब टंकी होगी 28 लीटर। तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर, तो 4 घंटे में टंकी भर गई, मतलब 28 लीटर की टंकी है। ये टंकी किससे खाली करवानी है, ए से, या भरवानी है किससे, ए से। 1 घंटे में 1 लीटर तो कितने घंटे लेगा, लगा देगा 28 घंटे, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर, यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर का पाठ्यांक देता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगा तो एवरेज स्पीड बतानी है और मीटर प्रति सेकंड में। देखो दोस्तों, ओडोमीटर क्या होता है, जब आप बाइक को स्टार्ट करते हो तो कई बार देखते हो कि कितने किलोमीटर पर है हमारा बाइक का मीटर। ठीक है, मान लो इसके जितने भी हो तो आप कुछ दूरी जाते हो और घर आते हो तो देखते हो इतना किलोमीटर चल गया। अब मान लो 12,000 किलोमीटर था और घर वापिस आया यात्रा के अंत में तो 12,800, मतलब आपने 800 किलोमीटर बाइक चला दी। ठीक है, और कितने घंटे लगे टोटल, 4 घंटे। इसका मतलब ये स्पीड आ गई, क्या आ गई दोस्तों, स्पीड आ गई। एवरेज कितनी आ गई, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछा है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से काटा 100 बार, 2 से 9 बार, तो ये आ जाएगा 500/9 और मीटर प्रति सेकंड, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ये तो दोस्तों कल की क्लास में भी आपको बताया था, तो इसका स्क्वायर करना है तो x² प्लस 1/x², 4 का स्क्वायर माइनस कितना करोगे 2, तो आंसर कितना आएगा 14। बताया था ना, x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो x² प्लस 1/x² कितना आएगा, a² माइनस 2 आएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों DI है,
कहता है कि मई माह में मईएरा कुल बिक्री में विशाल द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का प्रतिशत योगदान कितना है। विशाल ने 125 और कहता है मई में कुल बिक्री का कितना परसेंटेज है ये 5, 13, 13 और 5 18 का 8, 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 2 17 और 1 2 3 4 4 और 1 5, तो ये गुणा में 100% आ गया। अब दोस्तों 12,500 का डिवाइड करना है 578 का, बिना सोचे समझे डिवाइड कर दो, क्योंकि आगे काट के फिर इसको गुणा करोगे फिर डिवाइड करोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। देखो 500 का 2 बार करोगे तो 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 10 और 1 11, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। अब देखो ये 4 आ गया, 9 14 में से ये 9 आ गया और 940, ये एक बार हो जाएगा 578, आगे भी जाएगा पॉइंट में, लेकिन 21 वाला एक ही ऑप्शन है, ये आंसर कर दो। अब गुणा करोगे काटोगे उससे जहां तक जाओगे इतने में तो आंसर आ गया, और उसमें भाग और पड़ा करने वाला। नेक्स्ट ये दोस्तों मूल निकालने हैं। तो देखो आपको बताया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 26 बराबर 0। सी नेगेटिव है, एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पॉजिटिव है तो बड़ा पॉजिटिव रखना है, बाकी नेगेटिव रख लो, समझ में आ गई ना। तो आपने देखा 13 और 2 रखेंगे तो 13 दूना 26 और 13 माइनस 2 करोगे तो प्लस 11 आ रहा है, लेकिन आंसर इसके अपोजिट करना है तो माइनस 13 और प्लस 2 आपके रूट आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट वह छोटी से छोटी संख्या मतलब दोस्तों एलसीएम है ना वैसे तो, लेकिन ये सवाल क्या है 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे क्या होगी डिविजिबल होगी। तो या तो आप करो 2488 में ये जोड़ दो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 28 जोड़ो, फिर 32, फिर 34, फिर 42 है ना, फिर देखो इनसे डिविजिबल हो रही है क्या। पहला तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा दोस्तों आप क्या करो इनका एलसीएम ले लो, 3 4 5 और 6, एलसीएम कितना आएगा बताओ, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 में सारे के सारे का भाग जा रहा है, सभी का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 5 6, इससे छोटी संख्या पॉसिबल नहीं है कि इन सभी का एक साथ भाग जाए। अब 60 का आप डिवाइड कर लो 2488 में, समझ में आ गई। तो 60 का डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा 240, कितना बचा 8, 60 एकम 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोस्तों 28, ये तो शेषफल बच गया। अगर मैं इसको 2 बार टेबल पढ़ दूं, मेरे को जोड़ना है तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, बताऊंगा कैसे, ठीक है। या फिर 28 आ गया तो इसका जो डिफरेंस है वो जोड़ दो, कितना डिफरेंस आएगा 32, तो 32 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही करते हैं ना जोड़ने में, तो 2488 में 32 जोड़ देंगे तो ये इन सभी से डिविजिबल होगा, तो 2520 बनेगा, और 2520 देखो इस 60 का मल्टीपल है, 2520 60 का मल्टीपल है, देखो कितना 4 6 दूनी 12, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आंसर इसका यही बनेगा। नेक्स्ट इनको दोस्तों समांतर माध्य जोड़ के जितनी संख्या है भाग देना है, 15 और 5 20, 20 और 20 40, 20 60 और 20 80, 89, 6 95, 95 और 3 98, तो ये हो जाएगा 98। संख्याएं कितनी है 5। दोस्तों जब भी 5 से भाग देना हो ऊपर वाले का डबल कर दो तो 196 आएगा, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके 40 किलो के स्थान पर 35 किलो चीनी तोलकर बेचता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों सीपी, एसपी,
क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब 100 रुपये की लाया तो 100 की बेची। और क्वांटिटी कहाँ आती है, नीचे। ये 40 किलो लाया और 100 में ये 35 किलो दे रहा है। ये तो देखो कट ही जाना है। ये इसलिए बताता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका एक ही रहे, आपको बार बार चीजें चेंज ना करनी पड़े। ये 35, ये कट जाएंगे, 5 8 40, 5 7 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर गुना होगा 7 एकम 7, 8 इधर गुना होगा 8 एकम 8। 7 की चीज को 8 में बेचा, 1/7 का मतलब 14.28% आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गुणा में 100 करना होता है, लेकिन 1/7 दिखते ही आपका आंसर आना चाहिए। ओके दोस्तों, बाकी आप इसको 40 किलो चीनी 35 लिखिए। आप ये क्वांटिटी का रेशियो है दोस्तों, 5 8 40, 5 7 35। ये क्वांटिटी का रेशियो है। प्राइस का रेशियो कितना, उल्टा कर दो इसको, 7:8 हो जाएगा। तो ये 7 से 8 का मतलब 1/7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मधु और शाइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, मधु प्लस शाइनी कितने दिन में, 20 दिन में। शाइनी और रोजी मिलकर 12 दिन में, शाइनी प्लस रोजी कितने दिन में, 12 दिन में। रोजी और मधु, रोजी प्लस मधु, इसको ऐसे लिख दिया मैंने मधु, ये कितने दिन में करते हैं दोस्तों, ये करते हैं 15 दिन में। ओ मधु तो सेम ही है ना, तो इसको एम ही लिख दो, एम का मतलब मधु है। रोजी प्लस मधु ये करते हैं 15 दिन। टोटल वर्क दोस्तों 60 आएगा, तीनों का एलसीएम 20 दिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब दोस्तों आप जब भी देखो इन दोनों मधु प्लस मधु, दो मधु, ये शाइनी प्लस शाइनी, रोजी प्लस रोजी, तो ये 2 गुना हो जाते हैं सारे के सारे। इसको शॉर्टकट करने का तरीका है, इस वर्क को डबल करो, 60 × 2 कर दो, डिवाइड कर दो, 3 और 5 8 और 4 12 से, है ना। तो तीनों का एक साथ आ जाएगा, तो 12 दूना 24, 2 दूआ 4, 12 5 60 आएगा ना, तो 5 दूनी 10। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी दोस्तों पूरा करना हो तो 2 मधु प्लस ये शाइनी प्लस रोजी, तो टोटल एफिशिएंसी आएगी 12। ठीक है, तो मधु प्लस शाइनी प्लस रोजी की एफिशिएंसी आ गई 6, यहाँ से 2 से कट गया। तो देखो मधु प्लस शाइनी प्लस रोजी की एफिशिएंसी 6 है, 60 काम करवाना है, 6 की दर से कितना आ जाएगा 10। तो आंसर तो सेम ही आएगा, बस तरीका है कि ये प्रोसेस आपको ना करना पड़े। नेक्स्ट, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। समरूप या सिमिलर का मतलब दोस्तों रेशो में चलता है, बराबर होना जरूरी नहीं है, ये गलत है। भुजाएं क्या हो, समानुपाती होनी चाहिए, सही बात है। उनके कोई भी दो कोण क्या हो, बराबर हो। बराबर दोस्तों नहीं, कोई भी दो कोण नहीं, उनके संगत कोण बराबर हो, तो ये आंसर सही होगा इससे। तो बी और डी दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। कौन से हैं, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका एरिया दे रखा है। ये दोस्तों गलत दे दिया, वैसे तो रूट ही लगा हुआ है ये इस प्रकार 4√3। तो एरिया क्या होता है, 4 एरिया क्या होता है दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, बराबर आपको 4√3 दे रखा है। ये इससे कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, ए की वैल्यू 4 आ गई, तो भुजा की लंबाई पूछी थी, आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट, 9 चौके 36 और 7 43 डिवाइड बाई 9, 9 7 63, 63 और 8 71 डिवाइड बाई 9, ये आ गया दोस्तों 81 प्लस 2 4 दूनी 8 और 3 11 बटे कितना 4 आ गया। 9 निम 81 से 81 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करना है तो दोस्तों कर लो, क्या है करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। देखो दोनों ही अभाज्य संख्या है और इसमें 4 दूनी 8, ठीक है,
3 4 7 28 और 4 5 20, 2.75। तो देखो 75 वाला ऑप्शन होता, ये दोनों ऑप्शन काट दो, ये या ये आएगा। अब इनको गुणा करके ये जोड़ना है, तो 43 71 इंटू 43 करना है। 3 एकम 3, 3 7 21 और 4 एकम 4, 21 और 4 25 का 5 आ गया, 2 4 7 28 और 2 30, ये आंसर हो गया। तो 3053 आया, 3053 और 2 जोड़ोगे तो 3055.75 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये द्विघात समीकरण पूछी है दोस्तों, पहले भी सवाल आया। आप देखो इसमें इसको गुणा करोगे एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस का ये बराबर में एक्स स्क्वायर है, ये कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। यहाँ देखो द्विघात, ये इसको गुणा होगी तो ये तो मैक्सिमम पावर वाई क्यूब बनेगा इसमें, तो ये द्विघात नहीं है। इसमें के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर 0 हो जाएगा, है ना, तो ये भी नहीं बनेगी। और इसके अंदर दोस्तों ये बनेगी कैसे, देखो p इसको गुणा करोगे, आप बोलोगे सर p क्यूब बना प्लस 7p बना, यही बराबर p स्क्वायर प्लस p क्यूब माइनस 18 बनेगा। ये इससे कैंसिल हो गया, तो देखो मैक्सिमम पावर तो p स्क्वायर बच गई, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो a अपॉन बी की पावर मान लो -n है, आप इसको b अपॉन a की पावर n लिख सकते हो डायरेक्ट। क्यों दोस्तों, ये देखो 1 अगर इसको पॉजिटिव करना है पावर को, तो ये a अपॉन b की पावर n होगा। ये क्या बनेगा 1/a की पावर n, और ये b की पावर n, ये ऊपर चला जाएगा तो b की पावर n अपॉन a की पावर n। अब इसको वापस लिख दो b अपॉन a की पावर n, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखना है। ये क्या बन जाएगा 5/2 की पावर 2 बनेगा, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा सम पावर से, तो 5 का स्क्वायर 25/4 बनेगा, क्योंकि 5/2 की पावर होल पावर बनेगा 2। ये नेगेटिव है, होल पावर क्या है सम है, इवन है, तो ये पॉजिटिव हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये पॉजिटिव ही है, तो ये 4 की पावर 4 256 होता है, और ये 5 की पावर 4 का मतलब 625। 25 से काटा 25 बार, ये इससे कटेगा 64 टाइम्स, 64/25 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों DI दी है, कहता है उस घर द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय इतना है, किराए की तुलना में राशन पर कितनी राशि अधिक व्यय की गई। दोस्तों किराए पर 20% है, 20%, और पूछा है इसने किस पर, राशन पर, ये रहा राशन, ये है 36%। ये इनका डिफरेंस पूछा है कि इसमें कितना ज्यादा है, तो 16% है। अब ये 85,200 है, ये 100% की वैल्यू है, इसका मतलब इस पूरे पाई चार्ट का टोटल 85,200 रुपये खर्च हुआ। 85,000 कितना दोस्तों, 85,200, और अपने प्रतिशत में ये कितना 100% मानते हैं, मतलब ये 100 की वैल्यू। आपको डिफरेंस निकालना है, तो कितना है डिफरेंस 16%, ये निकालना है, तो गुणा में 16 आ गया, 2 0 से 2 0, 16 दूना 32, 3 16 5 80 और 3 83, तो लास्ट में 32, ये गया ये गया, ये है और ये है, 16 5 80 और 3 83, 8 16 8 128 और 8 136, तो 13,632 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों अप्रोक्स का सवाल है, इसमें यहाँ डिवाइड का साइन है, थोड़ा ध्यान रखना। इसको कितना लिखोगे 13, माइनस इसको लगभग में 4, ये किसके नजदीक है 14 के नजदीक है, ये किसके 4 के नजदीक है, ये गुणा है, प्लस का 27 डिवाइड बाई 3 के नजदीक, प्लस 36 के नजदीक, डिवाइड बाई ये 6 के नजदीक हो गया। 6 से इसको काटा 6 बार, इसको इससे काटा 9 बार, तो ये देखो 13 और इसका डिफरेंस किया 9, 14 चौके 56,
प्लस ये आ गया 9, ये वाला 9 और ये वाला 6 आ गया। 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 3, 3 और 5 8, तो इस 80 आंसर आएगा, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों काफी अच्छा सवाल है और स्टूडेंट्स इसी में चीज में घूमते रहते हैं कि ये ऐसा सवाल कोई बन सकता है ना, कि 4x + 1/4x बन जाए। इस चीज में घूमता रहता है और अपना टाइम खराब कर लेता है। वैसे भी दोस्तों आप डायरेक्ट इसको देखोगे तो ये 4x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो ध्यान से, बराबर कितना 0, तो 4x - 1 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 आ गई। इसमें पुट कर दो बस, कितना देखो 16 इंटू एक्स की वैल्यू 1/4 का स्क्वायर करो प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1/4 का स्क्वायर करोगे आप ऐसे, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/16 प्लस ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/16। इसको 4 बार काट दिया, ये 4 ऊपर गुणा होगा तो यहाँ तो कट गया, 1 बचा, ये 4 एकम 4 बचेगा, नीचे तो कुछ बचे ही नहीं, 4 और 1 5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी दोस्तों आपको बस सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x - 12 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 6x हो गया और माइनस का 3 में 27 हो गया, एक्स स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, 5x और 6x तो प्लस का 11x आएगा, और ये 12 माइनस के और माइनस तो माइनस का 39 इक्वल टू 0 करो तो 0 नहीं तो ये इक्वेशन आ गई। कौन सा ऑप्शन है प्लस, और ये आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, किसी घनाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट कराने की लागत ज्ञात करनी है। दोस्तों एक घनाकार आकृति है, आपने देखा इसमें 6 फलक होंगे, आपके कमरे के 6 फलक है, उसमें से आपके फर्श का फलक छोड़ दो, बाकी बोलोगे तो आप बोलो सर 5 फलक बचेंगे। आपने पढ़ा है 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू हाइट लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन इसमें क्या है ये कहता है ये तो 4 दीवारें होगी इतनी, तो 5वीं और ऐड कर दो, 5वीं कौन सी ये छत, ये क्या होता है लंबाई और ये चौड़ाई हो जाएगी, तो L इंटू बी और जोड़ दो इसमें, ठीक है, ये इतना एरिया आएगा। अब इतना एरिया आएगा तो गुणा में 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 40 रुपये है तो 40 से गुणा करेंगे, ठीक है कि नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब बराबर में मान लो खर्चा ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, क्यों ये 0 आई है तो ये 0 तो आनी है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे कट गई। अब 0 मान लो कट भी की दोनों में, अपने भाग देते हैं, जैसे मान लो 44,250 में 40 का भाग देंगे और दूसरा 63,960 में 40 का भाग देंगे। अपने सबसे पहले 0 काट देते हैं। अब बताओ 4 का भाग इसमें जा रहा है क्या, आप बोलो सर लास्ट के 2 डिजिट में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, देखो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा अपना। पहला तरीका तो ये। दूसरा 2 इंटू हाइट कितनी है 21, लंबाई चौड़ाई को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 32 हो गया, प्लस लंबाई 15 इंटू 17 कर दो, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इंटू करना है 40 से, इनको गुणा करना है दोस्तों, 32 दूना 64 को 21 से कर लो, ये 42 इंटू 32 कर लो, 64 इंटू 21 कितना आएगा, 21 चौके 84, 8, 21 छिके 126 और 8 134, 1300 ये बन गया। 16 का स्क्वायर 256 में से गया 255, ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये 9, ये 5 और ये 1, इसको 4 से गुणा करो, 4 × 36, 3, 36 और 3 39, 3 20 और 3 23, 4 एकम 4 और 2 6, और 40 से करना था, ये 0 लगा दो, देखो 63,960 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों बाहर वालों का मल्टी अंदर वालों का मल्टीप्लाई,
30 इंटू 30 डिवाइड बाई 18, तो ये x की वैल्यू आएगी। 6 तिया 6 से काटा 5 बार, 3 से 10 बार, 10 5 50। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 13,380, 6 साल में 20,070 हो जाती है। आपको धनराशि बतानी है दोस्तों, और वार्षिक चक्रवृद्धि आधार है, वार्षिक दर है। देखो दोस्तों, कोई धन था P रुपए, ये देखो कहता है कि 3 साल में ये धन हो गया 13,380 रुपए, और कहता है यही धन 6 साल बाद कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 20,070 रुपये। इसका मतलब 3 साल यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा 6 साल, तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल का टाइम है, 3 साल का हो गया। अब ये धन है, आप देखते हो कोई धन 20 से 21 हो गया मान लो, आपको बोल दिया, या आपको ये बोल दिया कि कोई धन 400 से कितना हो गया, 900 हो गया, और कितने साल में, 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में। अब आप ऐसे करते थे दर निकालने के लिए, 2 जीरो कटेगी, 2 साल में 4 से 9 हो गया, मतलब 4 से 9 हो गया 2 साल में। या तो यहाँ से 1 साल का निकलता है तो 2 है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल होता है तो क्यूब रूट, 4 होता है तो फोर्थ रूट करते हैं। अगर नहीं निकलता तो यहाँ 3 साल का है तो यहाँ भी 3 साल का, देख लेंगे कितना गुना हुआ है। यहाँ 4 से 9 गुना है तो वहां भी 4 से 9 करेंगे। ठीक है। बाकी CI दोस्तों की इसकी क्लास अगर आपने नहीं लगाई तो बेसिक लगाइए, मैंने करवा रखा है पूरा डीप से, पूरा बेसिक तरीके से अच्छे से समझा रखा है। ठीक है। अब इसमें 0 से 0 काट लो, 2 से कटेगा, 2 से नहीं, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 छिके 18, 3 से ये 6 बार और 3 छिके 18, 3 27, फिर 223 से कट जाएगा 2 बार और ये 3 बार। अब ये 2 से 3 हुआ है, इसका मतलब ये 3 साल में हुआ है। इसका मतलब यहाँ 2 से 3, तो यहाँ भी देखो 3 साल का ही टाइम है, सेम टाइम है दोनों जगह, तो यहाँ भी 2 से 3 गुना हुआ होगा। मतलब 3 की वैल्यू 446, या ये लिख लो 3 की वैल्यू 13,380, तो 2 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 13,380, तो 2 ये 3 की है, 2 की निकालनी है, 3 से डिवाइड किया, 3 चौके 12, 3 छिके 18 हो गया, डबल कर दो तो 88 और 8920, तो 8920 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, कोई धन P रुपए, ये 3 साल में हो गया धन कितना, 13,300 कितना हुआ है 380, और वो 20,070 हो गया। ये यहां से लेके यहां तक 6 साल में हुआ है, तो यहां से यहां 3 साल है। ठीक है। इसको आपने काटा तो इसका रेशियो बना दोस्तों 2 से 3, 3 साल में। यहां भी 3 साल है तो इसको भी आप 2 से 3 लिख सकते हो, ये भी 2 से 3 हुआ होगा। अब ये इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये आ गया, इस रेशियो के अकॉर्डिंग इस 3 की वैल्यू है ये, इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये 2 की वैल्यू है, तो आगे वाली आ गई। इसमें ये 3 की वैल्यू है तो अपने को 2 की वैल्यू चाहिए, निकाल दो, तो ये अपने निकाल दी, 8920 रुपये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सीरीज है दोस्तों, देखो 12, 14, 31, 97 और 393 आपको नेक्स्ट पूछा है। तो 12 एकम 12 इंटू 1 प्लस 2, इसमें देखो इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, इंटू 3 प्लस 4। अब आपका पैटर्न बन गया, देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, मतलब जिससे गुणा करोगे उससे आगे वाले से एक ऐड करोगे ज्यादा, है ना। इंटू 4 करो, ऐड कितना करोगे 5, ये सेम आएगा। यहाँ क्या करोगे, इंटू 5 करोगे प्लस करोगे 6, 5 दिया 15, 5 नहीं 45 और 1 46, 4 15 और 4 19, प्लस कितना 6, 1971 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी सीरीज है दोस्तों, 8, 18 और कितना 38, ये 78 और ये 158। नेक्स्ट आपको पूछा है
ये दोस्तों आसान है सीरीज, आप करने की कोशिश करना, होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।